मेरे सभी छोटे दोस्तों को कादंबरी का सादर प्रणाम। आज से हम डीएवी का जो मराठी का टेक्स्ट बुक है उनमें से 7 स्टैंडर्ड का मैं कुछ पाठ और ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही लेसन है श्यामचे बंधु प्रेम। अभी ये श्याम कौन है? तो जो लेखक है पाठ के पांडुरंग सदाशिव साने, उनको ही श्याम बुलाया जाता है घर में। उनकी माँ उनको प्यार से श्याम बुलाती है। और साने गुरुजी, पांडुरंग सदाशिव साने, ये साने गुरुजी नाम से जाने जाते थे और उन्होंने कई किताबें लिखी है। श्यामची आई, धडपडणारी मुली, भारतीय संस्कृति, और ये बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक है मराठी के। ये श्यामची आई जो किताब है उनमें से ही एक पाठ है श्यामचे बंधु प्रेम। वही आपको अभी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाने वाला है। ये श्यामची आई जो पुस्तक है या किताब है वो बहुत प्रसिद्ध है और आज भी मराठी घरों में पढ़ा जाता है। और उसके ऊपर एक मूवी भी आया था श्यामची आई करके। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। अभी आपको भी मई महीने की छुट्टी रहती है तो आप किधर जाते हो ना, वैसे ही ये जो लेखक है साने गुरुजी वो भी गए थे और वापस स्कूल के लिए दापोली में आ गए। शाळा सुरू झाली, पावसाळाही सुरू झाला। आपकी भी स्कूल चालू हो गई तो बारिश, पावसाळा मीन्स बारिश, और चालू हो जाती है ना बारिश, तो आपको भी मज़ा आता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये लेखक। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले। तप्त मीन्स व्हाट? जो गर्म होता है। अभी मई महीने की छुट्टी रहती है तो सारा गर्मी पसीना आता है ना, जमीन भी बहुत गर्म रहती है। उसी को मराठी में तप्त कहते हैं। और मेघ यानी बादल। शांतऊ लागले, शांतऊ मीन्स क्या? पानी बरसने से वो जो ज़मीन गर्म हुई थी उसे ठंडावा आ गया, इसलिए उसको कहते हैं शांतऊ। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। मीन्स जो गर्म ज़मीन होती है उसके ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो बहुत अच्छा सुगंध आता है। और वही लेखक ने लिखा है कि तापलेल्या जमिनीवर पाणी पडे व कसा सुंदर वास सुटे। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो, जब पहली बारिश गिरती है तो क्या होता है? तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। आपने कभी माटी का सुगंध लिया है क्या जब पहली बारिश गिरती है? तो वही लेखक ने वहाँ पे लिखा है और उसको एक वर्ड दिया है गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी यानी अपना अर्थ, और गंधवती मीन्स व्हाट? जिसका सुगंध आता है वो गंधवती पृथ्वी। या वचनाची त्यावेळेस त्यांना आठवण येते। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो तो पृथ्वीच्याच पोटातला। म्हणजे हम जो फल फूल खाते हैं उसका जो सुगंध रहता है, जो टेस्ट रहती है, स्वाद यानी क्या? टेस्ट। गंध यानी क्या? नाक में से हम जो लेते हैं गंध, वही गंध। और रस है ना, वो पृथ्वीच्या पोटात है ना। मीन्स हम जो प्लांट ये करते हैं प्लांटेशन, वहीं से तो हमें मिलता है ना फल फूल, राइट? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। आता ये क्या बोल रहे हैं लेखक कि जब मैं दापोली में आया था घर से, तब मैंने एक निश्चय किया था। निश्चय यानी डिसीजन लिया था। क्या लिया था उन्होंने डिसीजन? आगे चलते हैं, देखते क्या बोलते हैं। सुट्टीत घरी असताना
एक दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला होता. वो जब छुट्टी में घर में थे तभी उनका लहान जो छोटा भाई है वो नया शर्ट के लिए जिद कर रहा था. सदरा यानी क्या? शर्ट. आपको तो बहुत सारे मिलते होंगे, लेकिन ये जो लेखक है उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी घर में, इसलिए वो जो उनका भाई है वो जिद कर रहा था. त्यावेळेस त्याची आई समजूत घालताना आई म्हणाली, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील. आता हट्ट धरू नको. आपकी भी मम्मी कभी कभी समझाती है ना, अभी जिद मत कर, जिद मत पकड़, है ना. वैसे ही उसकी माँ ने उसको समझाया कि जब उसके अन्ना दादा मीन्स जो बड़े हैं, उसके दादा, जब वो रोज़गारी मीन्स व्हाट, कुछ अर्निंग करने लगेंगे, कुछ काम करने लगेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, तब जाके उनको वो सदरा यानी क्या? शर्ट मिलेगा. तो अभी लेखक आगे क्या बोलते हैं देखो. मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते. अभी क्या, हम सब लोग मॉल में जाते हैं, उठाते हैं कपड़े, जो चाहिए मन करता है वो लेके आते हैं, घर में पड़े रहते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं. लेकिन लेखक के ज़माने में ऐसा नहीं था. उनके बचपन में बहुत सारे कपड़े उनको नहीं मिलते थे. आम्हाला कोट माहितीच नव्हता. सदरा यानी यहाँ पे उन्होंने कोट भी बोला है उसको. आप पहनते हैं वो शर्ट और उनको वो कोट, उनको वो मालूम ही नहीं था. कित्येकदा सदरा ही 1-2 वर्षांनी नवीन मिळायचा. अभी देखो, सदरा यानी शर्ट, उनको वो एक ही शर्ट साल में 2 साल में एक बार नया मिलता था. और कोट की तो बात ही अलग है. कोट यानी जॅकेट, शर्ट के ऊपर हम जो पहनते हैं वो. थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावायचे. मफलर नव्हते, जॅकेट नव्हती, गरम कोट नव्हते. अभी ये रेनी सीज़न चालू है, लेकिन विंटर सीज़न में या मुंबई में तो नहीं ठंड गिरती, लेकिन जहाँ पे गिरती है वहाँ पे आप तो जानते ही हो कैसा मौसम होता है. वैसे ही ये लेखक बोल रहा है, ठंडीच्या दिवसात मीन्स विंटर सीज़न में वो धोतर पहनते थे. मराठी एक परिधान है जो मेल पहनते हैं, धोतर. उसके साथ वो क्या करते थे, गले में अटका के स्कूल में जाते थे. मफलर नहीं थे, मीन्स उनको कान में पहनने के लिए कुछ नहीं था. कोट नहीं था, जैकेट नहीं था. गरम मीन्स जो गर्मी सर्दी में हम जो गरम कपड़े पहनते हैं वो उनके पास नहीं थे. माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता. आईने त्याला 2-3 गबड्या लावल्या होत्या. गाबड्या मीन्स व्हाट. अभी उन्होंने जो कपड़ा फटा हुआ है उसको ही दूसरा अलग कपड़ा लेके सिलवा के वो जो कपड़ा फटा हुआ था उनका शर्ट, वो उसको अच्छा कर दिया था. देखिए, ये जो लेखक है उनके जो छोटे भैया है उनके लिए जो सदरा था उसके लिए उसकी माँ ने क्या किया, जो वो पहनते थे छोटा भाई उसका सदरा यानी शर्ट, वो फटा हुआ था, लेकिन नया मिला क्या, उनको नहीं मिला. तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उसी शर्ट को दूसरे कपड़े का थोड़ा सा कपड़ा लगा के सुई धागे से उसको सिला के वही शर्ट उनको पहनने के लिए दिया.
आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यायचा असे मी ठरवून आलो होतो, परंतु पैसे कुठून आणायचे? और यही देख के वो जो बड़े भाई है, लेखक है साने गुरुजी, श्याम, उनको बहुत दुख हुआ। और जब वो स्कूल के लिए वापस आए दापोली में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने निश्चय किया था कि मैं ये मेरे छोटे भाई को नया कोट, नया शर्ट लेके रहूँगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना, वो कहाँ से मिलेंगे, है ना? माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत. वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा दोन आणे मला खाऊला म्हणून द्यायचे. अभी यहाँ देखो, जो उनके पापा है दोनों भाई के, वो क्या करते थे काम? कोर्ट कचहरी का काम करते थे। और वो दापोली में जब आते थे कोर्ट कचहरी का काम करने के लिए, तो ये जो शाम है पढ़ रहा था उधर, उनको मिलने के लिए जाते थे। और आना दोन आना मीन्स अभी देखो 1 रुपया 2 रुपया, है ना? आपका पॉकेट मनी तो ज़्यादा होगा इससे, 1000 रुपया 2000 रुपया, लेकिन उस वक्त इतना पॉकेट मनी किसी को नहीं मिलता था। इसलिए जब भी उसके पापा, लेखक के पापा मीन्स श्याम के पापा उसको मिलने जाते थे, तो उसको खाऊ के लिए मीन्स डब्बे के लिए या कुछ खाने के लिए 1 आना 2 आने देते थे। अभी यहाँ पे उसने आगे क्या किया? खाऊच्या पैशातील एकही पैसा खाऊमध्ये न खर्च करण्याचे मी ठरवले। अभी ये देखो बड़ा भाई कैसा है, उसने क्या किया? उसके लिए जो पैसे दिए थे खाने के लिए उसके पापा ने, वो उसने खर्च न करते हुए अपने पिगी बैंक में रखे। अभी नया नया स्कूल स्टार्ट हुआ और गणेश चतुर्थी, आपको तो मालूम है गणपति बहुत बड़ा फेस्टिवल रहता है महाराष्ट्र में। 3 महीने बाकी थे उसके लिए। और वो महीने में ये जो पैसे मिले थे उसको, 1 रुपया उसका जम जाता था, ऐसे लेखक को लगा। और जब वो गणेश चतुर्थी के दिन घर में वापस जाएंगे तो अपने भाई के लिए नया कोट सिलवाएंगे, ऐसे उन्होंने तय कर लिया था। ध्येयावर डोळे होते मीन्स, ध्येय मीन्स व्हाट? फोकस था उनको। अभी आप स्टडी पे फोकस करते हो, लेकिन उस वक्त उसको ये भी था कि मैं स्टडी के साथ साथ मेरे भाई को नया कुछ कोट सिलवा के दूँ। रोज पैसे मोजत होतो मीन्स रोज वो पैसे गिन रहा था कि कितना है क्या है। और गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली और उनके पास कुछ पैसे जम गए थे। अभी महाराष्ट्र में कोकण रीजन में गौरी गणपति के लिए नए कपड़े लेते हैं और ऐसी प्रथा है, बहुत बड़ा उत्सव रहता है कोकण में। तो ये लेखक को लगा आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई वडील नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल? माझ्या भावाला मी शिवून देईन। अभी देखो वो जो उनका गांव था, वहाँ पे जो रहते थी फैमिलीज़, वो फैमिलीज़ अपने बच्चों के लिए तो नया कपड़ा लेके देंगे, लेकिन मेरे भाई के लिए क्या? हाँ, मुझे, है ना? ऐसे उसको लगा लेखक को कि कौन देगा, है ना? मी शिंप्याकडे गेलो। शिंपी मीन्स व्हॉट? टेलर। और मेरे भाई, माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो। अभी देखो ये लेखक कितने ये थे, उन्होंने क्या किया? उनके भाई के जैसा एक लड़का उनके साथ लेके गए टेलर के पास, और वो लड़का के माप का उनको कोट सिलवाने को बोला।
अभी 2 वार कपड़ा लिया। वार मीन्स व्हाट? मीटर। और कोट तयार हो गया। कोट तो हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते आणि अशा तऱ्हेने तो कोट बघून त्यांना टीयर्स आ गए, आंखों में आंसू आ गए आणि मी घरी जाण्यास निघालो. आणि मग पुन्हा जेव्हा गणेश चतुर्थीची सुट्टी लागली तेव्हा त्यांनी नवीन कोट शिवून घेतला. मीन्स व्हाट? उन्होंने नया कोट सिलवा लिया टेलर से और गणेश चतुर्थी जब आई तो वो अपने घर गए. आता मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील. पिसईच्या पर्या, सोंडेघरचा पर्या यांना उतार नसेल. आमचे ऐक. मी कोणाचेच ऐकले नाही. हृदयात प्रेमपूर आला होता. तो नदी नाल्यास थोडीच भीक घालणार. अभी ये लेखक जहाँ रहते थे उनको लेखक को मना कर रहे थे गांव जाने से, क्योंकि बारिश का मौसम था और बहुत सारी बारिश आ रही थी, इसलिए सब फ्लड जैसा लगने लगा था, इसलिए वो मना कर रहे थे. लेकिन हृदयात प्रेमपूर मीन्स व्हाट? उसको लेखक को ऐसा लग रहा था कि कब मैं मेरे भाई को वो कोट दिखाऊं और लेके जाऊं, ऐसे उसको लग रहा था. तो वो फ्लड की चिंता कर रहा था का? नहीं. नवीन कोट बांधून मी घेऊन निघालो. पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. सुख स्वप्नात दंग होतो. अभी ये नया कोट लेके वो घर में चल के जा रहे थे. उन्होंने क्या सोचा? अगर मुझे पंख होते तो मैं उड़ के चला जाता, है ना. आता एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. नानेटी मीन्स व्हाट? एक स्नेक का प्रकार है. वो हरा रंग का रहता है और वो उनके पास से चली गई तो उनको जरा डर लगने लगा. आणि पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता. पिसईचा पर्या मीन्स व्हाट? पॉन्ड. बड़ा सा हो गया था बारिश की वजह से. बहुत सारा पाणी था उसमें. आणि मग काय करायचं? आईचे नाव घेतले आणि शिरलो पाण्यात. हातात काठी होती. उन्होंने क्या किया? पानी का डर नहीं लगे इसलिए उन्होंने मम्मी का नाम लिया और पानी में कूद पड़े और हाथ में काठी थी. वो काठी लेके पानी का रास्ता काप रहे थे. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो आणि धावपळ करीत होतो. त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो, है ना. उसको बहुत आस लगी थी अपने छोटे भाई को मिलने की. रस्त्यातील खडी वर आली होती. सुयांसारखे दगड पायाला खुपत होते. मीन्स जो दगड थे जो बहुत ये थे, लग रहे थे पैर को, क्योंकि चप्पल भी उसके पास नहीं था गरीब होने के कारण. और जो सुई रहती है नीडल, उसकी तरह उसको लग रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उधर ही था ही नहीं. लाइक अंधार मीन्स व्हाट? रात होने से पहले उसको घर में जाना था. और जाते जाते ही रात हो गई. आवाज़ आ रहे थे. बिजलियाँ चमक रही थी और पानी का आवाज़ भी आ रहा था. और वो घर में इसी तरह आ पहुँचे. आई
मी बाहेरून हाक मारली. आप भी जाते हो तो मारते हो ना हाक, मम्मी मॉम ऐसे करके. हवेत गारठा झालेला होता. गारठा मीन्स व्हाट? गारठा मीन्स ठंड लग रही थी उनको. सर्दी जैसा मौसम हो गया था. वडील संध्या करत होते. वडील संध्या मीन्स व्हाट? पूजा कर रहे थे. और आई शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. अभी आप जाते हो ना, लैम्प फायर कभी कभी रहता है, वैसे ही वो शेगड़ी रहती है. मम्मी ने वो लाकूड रहते हैं, उसको माचिस की काड़ी से जलाया था. अण्णा आला, आई अण्णा आला. धाकट्या भावाने दार उघडले. अभी ये छोटा भाई ये शाम को अण्णा बुलाता था. बड़े भाई को अण्णा बुलाते हैं ना, वैसे. दोघे भाऊ भेटले. इतक्या पावसातून शाम कशाला आलास? भिजलास ना? आई विचारू लागली. अभी मम्मी है वो तो थोडासा करेगी ना, काळजी करेगी. काळजी मीन्स उसको लगा कि इतनी बारिश में क्यों आया तू. आणि मग वडिलांनी पण विचारलं, अरे सोंडे घरच्या पाऱ्याला पाणी नव्हते का रे? म्हणजे पाणी तुला तिथे मिळालं नाही का? पॉन्ड लगा नाही क्या बहुत बडा? ऐसे. आलो कसा तरी, मी म्हटले. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली त्यातून, वडील म्हणाले. अभी देखो, वो बोल रहा था मैं कैसे तो भी आया पानी में से. और तो वडील उसके पापा क्या बोले, अरे उस दिन उस पानी में से एक जो वुमन थी वो बह गई. बरं ते कपडे काढ आणि आंघोळ कर. मग आता आईने सांगितलं गरम पाण्याने आंघोळ कर, है ना. गरम पानी से अगर नहा लेंगे तो अच्छा लगेगा. और इधर जो शाम का भाई है उसने क्या किया, उसकी थैली में से कपड़े निकालने लगा. अभी कभी हमारे पापा आते हैं, आपके पापा आते हैं, तो हम लेते हैं ना, क्या लाया मेरे लिए, ऐसा लगता है ना आपको. वैसे ही उसने देखने का चालू किया, तो उसको लगा कि उसके लिए कुछ लाया होगा. पण मी माझ्या भावंडास काय आणणार, कोणता खाऊ आणणार, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार. मी गरीब होतो, परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले. त्यात कोट सापडला. मैं क्या ला सकता था, है ना. मैं कुछ खाने के लिए या कुछ खेलने के लिए कुछ भी नहीं ले जा सकता था. लेकिन उसको क्या मिला, उसमें से एक कोट मिला. आणि ते प्रेम होते, है ना. छोट्या भावाविषयी प्रेम होते. मीन्स क्या था, छोटे भाई के लिए प्यार था. अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा? हा नवीन कोट कोणाला आणला रे? धाकटा भाऊ कोट घेऊन माझ्याजवळ येऊन विचारू लागला. अभी ये छोटे भाई को वो छोटा कोट देखकर क्यूरियोसिटी हो गई कि अरे ये किसके लिए है. वो पूछने लगा. मी त्याला सांगितलं, मग सांगेन, जा घरात घेऊन जा. आई, हा कोट बघ, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, मला आणलाय, होय ना आई. अभी उसको पता चल गया. वो मम्मी को बोल रहा, देखो देखो, ये तो उसके माप का नहीं लग रहा है. जो अण्णा है, मेरा दादा है, उसके माप का तो नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए ही है ना मम्मा. ऐसे आई ने कोरडे धोतर दिले. अभी उस टाइम ना पैंट की जगह धोतर पहनते थे. आप गूगल पे सर्च कर लेना, धोतर कैसा रहता है वो. और वो चुली जवळ शेकत बसलो. मीन्स व्हॉट, लॅम्प फायर में बैठे थे. श्याम, हा कोणाचा कोट? मोरू जोशांकडे का रे द्यायचा आहे? कापातल्या मुकाने पाठविला असेल, वडील म्हणाले. अभी मम्मी और पापा दोनों को भी पता नहीं था वो कोट किसका है, इसलिए वो पूछ रहे थे. आणि मग वो शाम उसने बोला, नहीं, मैं पुरुषोत्तम के लिए वो सिलवा के लाया हूँ. अभी ये शाम के छोटे भाई का नाम है पुरुषोत्तम, उसके लिए वो सिलवा के लाए थे. अरे पण मग पैसे कुठून आणले? कर्ज काढलेस की काय?
का फीच दिलेस? अभी ये सब सवाल मम्मी पापा तो पूछेंगे ही ना। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से लाए तूने? जो स्कूल का फीस है वो तो नहीं दिया, वो दे के नहीं तो सिलवाया, ऐसे उनको लगा। या किसी के पास से लेके उसको सिलवाया, क्या किसी के पैसे चुरा के लिए, उसको मम्मी को लगा। तो फिर लेखक क्या बोले, आई मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाही आणि फीचे खर्चिले पण नहीं। मीन्स मैंने क्या किया, मैंने कभी किसी की चोरी भी नहीं की, किसी से मांगे भी नहीं, और मैंने स्कूल की फी का भी खर्चा नहीं किया है। फिर पापा ने पूछा, उधार शिवून आणलास का? मीन्स क्या, टेलर को पैसे न देते हुए उसको पास से सिलवा के लाया है क्या? मग अभी वो लेखक क्या बोल रहा है देखो, आगे बोल रहा है, भाऊ तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असाना, ते मी जमवले, गेल्या 2-3 महिन्यांचे सारे जमवले, त्यातून हा कोट शिवून आणला। आता तो त्याच्या वडिलांना, अभी वो उसके पापा को सच बोल रहा है कि जो आप मेरे खाऊ के लिए पैसे दे रहे थे, खाने के लिए पैसे दे रहे थे, वो मैंने जमा किए मेरे पिगी बैंक में, और वो लेके मैंने नया कोट सिलवाया है। और वो मम्मी के पास बोलता है, तूच सांगत होतीस ना अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन कोट शिवतील। मीन्स वो मम्मी को बोला, वो तुम मेरे भाई को बोल रही थी ना कि मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं कुछ कमाऊंगा तो तुझे नया कोट मिलेगा, इसलिए मैंने मन में ठान ली थी कि अभी आऊँगा तो मैं नया कोट पुरुषोत्तम के लिए लाऊंगा। अण्णा हा बघ किती छान होतोय, आणि आतलाही खिसा पेन्सिल हरवणार नहीं आता, आई बघ, पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। अभी वो छोटे भाई को बहुत खुशी हो गई वो कोट पहन के, उसको लगा कि मैं ये पहन के जाऊंगा तो पेंसिल भी गुम नहीं होगी। आणि ही गोष्ट सांगून आईला गैवर आला। अभी मम्मी जो है उसको आंखों में आंसू आ गए। श्याम, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झाला हो। हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा, या प्रेमावर कोणाचीच दृष्ट नको पडायला। और मम्मी उनके वो दोनों भाई का प्यार देख के बोली कि ऐसे ही प्रेम एक दूसरे के साथ आगे भी रखो, बड़े होने के बाद भी रखो। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसके भाई के लिए कोट लाया ना, इसीलिए। और पापा को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसके पीठ पर से हाथ घुमाया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृती होत्या।